हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर्मेट बैंकिंग कंपनी का। इसके पहले हम लोग ने बैलेंस शीट फॉर्मेट पे डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में जो हमें बैंकिंग कंपनी में बनाना होगा। बैंकिंग कंपनी के जो अकाउंट्स बनते हैं, जैसे पहले हमने बताया था, जो स्पेसिफिक नेचर की कंपनीज होती है, जैसे बैंकिंग कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो गई, इसके अकाउंट हमें कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नहीं बनाने होते हैं। इसके जो अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक एक्ट है आपका, और एक्ट में जो प्रोविजंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था फॉर्म ए बैलेंस शीट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए मेरे पास इनकम की डिटेल्स होनी चाहिए, मेरे पास एक्सपेंसेस की डिटेल्स होनी चाहिए, और उसके बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका दो पार्ट हो जाएगा, एक इनकम हो जाएगी और सेकेंड आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा। इनकम को हम लोग फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न शेड्यूल नंबर 13 में शो करेंगे, यानी इसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो शेड्यूल नंबर 13 में जाएगी, और अदर इनकम हम लोग शेड्यूल नंबर 14 में शो करेंगे, और देन इसका टोटल कर लेंगे जो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी। बैंकिंग कंपनी की जो मेन इनकम होती है वो इंटरेस्ट होती है, कि बैंकिंग कंपनी कस्टमर से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और उसी फंड का यूटिलाइज करती है एज ए दूसरों को लोन देने के लिए, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही बैंकिंग कंपनी की मेन इनकम होती है। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न आपका शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा, अदर इनकम आपकी शेड्यूल नंबर 14 में जाएगी, और इसका जो टोटल होगा वो टोटल इनकम हो जाएगी। इसके बाद एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं हम लोग। एक्सपेंडिचर में आपके टोटल तीन पार्ट्स होंगे, जिसमें से शेड्यूल नंबर 15 आपका होगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का शेड्यूल नंबर 16 होगा, एंड प्रोविज़न एंड कंटीजेंसी होगी, और इसका टोटल हम कर देंगे तो एक्सपेंडिचर्स का टोटल आ जाएगा। तो कंपनी बैंकिंग कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, उस पर बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, और जो बैंकिंग कंपनी इंटरेस्ट पे करती है वो बैंकिंग कंपनी के मेन एक्सपेंसेस होते हैं, और उसको हम लोग शो करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15 में। इसके बाद जो बैंकिंग कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो बैंकिंग कंपनी को रन करने में किए जाते हैं, उसको हम लोग शो करते हैं शेड्यूल नंबर 16 में। जो प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज होगी उसको हम शो करेंगे, और फिर देन इसका हम टोटल कर लेंगे, तो ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड जो पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पहले हम करंट ईयर का फाइंड करेंगे, जो आपने फर्स्ट में इनकम का टोटल किया था और सेकेंड में आपने एक्सपेंडिचर का टोटल किया था, फर्स्ट एंड सेकेंड हम माइनस कर देंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। और जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस था उसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा करंट ईयर का, और लास्ट ईयर का जो बैलेंस था उसको इंक्लूड करके मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट होगा आपका एप्रोप्रिएशंस, जिसमें ट्रांसफ़र टू स्टेचुरी रिजर्व हमें ट्रांसफ़र करना होता है, विच इज़ द इक्वल 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। जो भी आपका करंट ईयर प्रॉफिट आएगा उसका 25% आपको एसआर में ट्रांसफ़र करना होगा, और ये मैंडेटरी है, ये क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो, आपको 25% ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट एसआर में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद ट्रांसफ़र टू अदर रिज़र्व, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा तो हमें ट्रांसफ़र करना होगा, अदरवाइज ट्रांसफ़र नहीं करना होगा। ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट एंड डिविडेंड, डिविडेंड अगर हमने डिक्लेयर किया है, डिविडेंड अप्रूव्ड हो गया है, तो उसको हमें शो करना होगा, और अगर नहीं गिवन है तो हमें इसको भी मेंशन नहीं करना होगा। एसआर इसमें से मैंडेटरी है, वो आपको करना ही करना है, और बाकी इंफॉर्मेशन जो गिवन होगी, जो आपने अप्रोप्रिएशन में यूज़ की होगी, उसको हमें यहाँ पे शो करना होगा। तो इसमें आपका जो थर्ड जो पार्ट आया था वो आया था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड, इसका हमने टोटल किया था। इसमें से जो हमने एसआर में वैल्यू ट्रांसफ़र की है वो, अगर हमने रिजर्व में वैल्यू ट्रांसफ़र की है, डिविडेंड पे किया है, तो इस थर्ड वाले कॉलम को जो टोटल आ रहा था उससे ये वैल्यू हम माइनस कर देंगे, और फिर जो लास्ट का पॉइंट है आपका बैलेंस कैरी टू
और बैलेंस कैरीड ओवर टू बैलेंस शीट, इसमें आपकी बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी और जो इसका फिर हम टोटल कर देंगे। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट था जिसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसका फर्स्ट पार्ट था इनकम, सेकेंड पार्ट एक्सपेंडिचर, देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड एप्रोप्रिएशंस। तो ये आपका बैंकिंग कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर्मेट है। इससे पहले हम लोग बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट पे डिस्कस कर चुके थे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके इनकम हेड्स पे। इसको पहले आप अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, बैंकिंग कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो इनकम के शेड्यूल्स गिवन थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।